नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर कोई भी व्यक्ति उधार माल खरीदता है, दैट मीन्स क्रेडिट परचेज करता है, तो ऐसे में उसे किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आप क्रेडिट परचेज करते हैं, उधार माल खरीदते हैं, तो जीएसटी लॉ के तहत आपको सर्टेन कंप्लायंसेस जो है वो करने होते हैं। और अगर आप उन कंप्लायंसेस को नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको जो है नुकसान हो सकता है। क्योंकि आप सबको पता है, जो भी आप गुड्स परचेज करते हैं, उस गुड्स परचेज करने पर जो भी आप टैक्स पे करते हैं, जिसे आप आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, उस आईटीसी का आप अपनी आउटपुट लाइबिलिटी, जो आप सेल करते हुए कस्टमर से जो जीएसटी चार्ज करते हैं, उस आउटपुट लाइबिलिटी से आप यह इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं, एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर यह इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिलेशन टू क्रेडिट परचेज है, तो ऐसे में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारी इस वीडियो में हम उस कंप्लायंस की बात करने वाले हैं, जो अगर आप क्रेडिट परचेज करते हैं तो ऐसे में उस कंप्लायंस का जो है आपको ध्यान रखना होगा। अदरवाइज जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम किया है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको गवर्नमेंट को फिर से पे करना पड़ सकता है विद इंटरेस्ट। जी हाँ, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट तो रिवर्स करना ही होगा, आपको वो टैक्स फिर से गवर्नमेंट को पे करना होगा, साथ ही आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो यहां पर आपको जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए यह वीडियो जो है आप सबके लिए यहां पर बनाई गई है। स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। और अगर आपने हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को इंस्टॉल नहीं किया है, जल्दी से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज जो है आपको रिगार्डिंग इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, टैली, एक्सेल प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने में। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करें तो बेसिकली जीएसटी लॉ में सेक्शन 16 जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी की बात करता है। कब आप आईटीसी एडजस्ट कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। साथ ही कुछ कंडीशंस की बात करता है कि अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर रहे हैं तो ऐसे में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहां पर एक सेकंड प्रोविजो दिया गया है। सेकंड प्रोविजो में बेसिकली कहा गया है कि कोई भी रेसिपिएंट, तो यहां पर रेसिपिएंट बेसिकली बायर, जो भी व्यक्ति गुड्स रिसीव कर रहा है, बाय कर रहा है, परचेज कर रहा है, अगर वो फेल हो जाता है, फेल्स टू पे द अमाउंट, कौन सी अमाउंट, जो उस गुड्स के रिगार्डिंग सप्लायर को पे की जाने वाली है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को सर्टेन गुड्स, कुछ गुड्स जो है ₹1,00,000 प्लस 18,000 जीएसटी, तो यहां पर 1,18,000 रुपए की गुड्स जो है वो मिस्टर वाई के द्वारा क्या की गई है, परचेज की गई है। किससे? मिस्टर एक्स से। और अगर मिस्टर वाई ये 1,18,000 रुपए मिस्टर एक्स को पे नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा? दूसरी बात, ये जो पेमेंट है, इसके लिए कितने दिनों का समय जीएसटी लॉ में बताया गया है। जीएसटी लॉ में कहा गया कि विद इन ए पीरियड ऑफ 180 डेज, 180 दिनों के अंदर यह पेमेंट हो जानी चाहिए। किसके द्वारा? रेसिपिएंट के द्वारा, मिस्टर वाई के द्वारा। किसको? मिस्टर एक्स को। कब? 180 दिन की लिमिट कब से शुरू होगी? फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जिस दिन मिस्टर एक्स के द्वारा, सप्लायर के द्वारा इनवॉइस इशू किया गया, उस दिन से 180 दिन जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे, और उन 180 दिनों के अंदर वो पेमेंट मिस्टर एक्स को हो जानी चाहिए। कौन सी पेमेंट? 1,18,000, दैट इज गुड्स वैल्यू प्लस टैक्सेस। अगर वह 180 दिनों के अंदर पेमेंट नहीं कर पाता तो क्या होगा? देन
if he fails to pay an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output liability along with interest thereon। तो ये जो 18,000 रुपीज का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मिस्टर वाई के द्वारा लिया गया है, अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं की गई तो यह 18,000 रुपीज जो है वो उसकी आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। दैट मीन्स अब उसको ये 18,000 जिसका आईटीसी उसने अवेल किया था अब उसको पे करना होगा, साथ ही इंटरेस्ट भी पे करना होगा। क्यों? क्योंकि 180 दिनों के लिए आपने जो आईटीसी अवेल किया उस पीरियड के लिए अब गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। तो इसके रिगार्डिंग जीएसटी लॉ में अगर आप देखेंगे तो रूल 37 भी दिया गया है जो बात करता है रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन। तो इसलिए जब भी आप क्रेडिट परचेज करते हैं, उधार माल खरीदते हैं, तो आपकी यह ड्यूटी है आप 180 डेज में सप्लायर को इंक्लूडिंग टैक्स पूरी अमाउंट पे कर दे, अदरवाइज आपको ही नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? जो आईटीसी आपने अवेल किया है वो अब आपकी आउटपुट लाइबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। दैट मीन्स वो आपको अब गवर्नमेंट को पे करना होगा, प्लस इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो ऐसे में अब आपको डबल नुकसान कैसे होगा कि यह आईटीसी आप गवर्नमेंट को भी पे करेंगे और जो सप्लायर जिसने आपको गुड्स सप्लाई की है वो भी आपसे रिकवर करेगा। लेकिन एक और बात यहां पर कही गई कि 180 डेज में अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आप गवर्नमेंट को वो टैक्स पे कर देंगे, और जैसे ही 180 डेज के बाद आप पेमेंट कर देंगे तो जब भी आप पेमेंट करेंगे यह इनपुट टैक्स क्रेडिट आप फिर से अवेल कर पाए। तो इसके रिगार्डिंग बेसिकली आपको रूल 37 जो है वो सीजीएसटी लॉ में दिया गया है जो बताता है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन who availed input tax credit on any inward supply of goods or services or both but fails to pay to the supplier the amounts towards the value of supply, जो सप्लाई की वैल्यू है, जो गुड्स की वैल्यू है, वो अगर पे नहीं कर पाता है होली और पार्शली, या तो पूरी की पूरी पे नहीं कर पाता है या फिर कुछ अमाउंट अनपेड रह जाती है, कुछ अमाउंट पे कर दी जाती है, तो ऐसे में जितनी अनपेड अमाउंट होगी उस अनपेड अमाउंट के रिलेशन में जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो आउटपुट लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। उसको क्या करना होगा? आईटीसी रिवर्स करना होगा along with the tax payable within the time limit specified in the second proviso। तो सेकंड प्रोविजो में टाइम लिमिट बताई गई 180 डेज के अंदर आपको यह पेमेंट करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। जिस दिन सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया उस दिन से 180 डेज की कैलकुलेशन की जाएगी। अलोंग विद इंटरेस्ट पेबल, आपको साथ में इंटरेस्ट भी पे करना होगा अगर आपने 180 डेज में जो है वो वैल्यू की जो वैल्यू है सप्लाई की प्लस टैक्सेस की पेमेंट अगर आपने सप्लायर को नहीं की है। और अगर आपने पार्शियल पेमेंट की है, फॉर एग्जांपल हमारा जो बिल अमाउंट था 1 लाख रुपीज था इनवॉइस प्लस 18,000 टैक्स था, आपने क्या किया? आपने पेमेंट की 60,000 रुपीज की, तो ऐसे में आपकी जो अनपेड अमाउंट है अब वो अनपेड अमाउंट है 58,000। तो ऐसे में आपको जो आईटीसी रिवर्स करना होगा वो आईटीसी जो है 58,000 के रिलेशन में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो आपको क्या करना होगा? रिवर्स करना होगा, पे करना होगा। तो जो अनपेड अमाउंट है, अगर कंप्लीटली अनपेड है, आपने पे ही नहीं किया है, तो पूरा का पूरा टैक्स जो है वो 18,000 वो आपको रिवर्स करना होगा। और अगर आपने पार्शियल पेमेंट कर दी है, आपने 60,000 की पेमेंट कर दी, 58,000 की पेमेंट नहीं की, तो ऐसे में अब आपको क्या करना होगा? 18,000 जो आईटीसी है वो आपका है टोटल 118,000 के रिगार्डिंग। अब आपको 58,000 के रिगार्डिंग जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां पर कैलकुलेट करना होगा और उसको रिवर्स करना होगा। तो यहां पर बेसिकली रूल 37 में यह बात बताई गई है। रूल से सेक्शन 16 में
इसका जो प्रोविजन है वो प्रोविजन दिया गया है। साथ ही कहा गया कि मान लीजिए 180 डेज के बाद आप इसकी पेमेंट कर देते हैं, तो जब भी आप इसको पे कर देंगे आप फिर से इस इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल कर सकते हैं। तो यहां पर कहा गया कि वेयर द सेड रजिस्टर्ड पर्सन subsequently makes the payment of the amount towards the value of such supply along with tax payable thereon, the supplier thereof he shall be entitled to re-avail the input tax credit रेफर्ड इन सब रूल 1। दैट मीन जो आईटीसी आपने रिवर्स किया था, अब आपने अगर पेमेंट कर दी है सप्लायर को, तो ऐसे में आप उस क्रेडिट को फिर से री अवेल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर क्रेडिट परचेज की गई है तो 180 डेज में आपको सप्लायर की पेमेंट करना जरूरी है, अदरवाइज आपको आईटीसी रिवर्स तो करना ही होगा, प्लस इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो यहां पर इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया कि 1 लाख प्लस 18,000 का टैक्स और आप पूरी की पूरी पेमेंट नहीं करते हैं, आपने कोई भी पैसा सप्लायर को पे नहीं किया है, तो आपको 180 डेज के बाद 18,000 जो है वो फिर से रिवर्स करना होगा, प्लस इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर मान लीजिए आपने कुछ अमाउंट पे कर दी है, तो ऐसे में जितनी अमाउंट पे कर दी है उससे रिलेटेड जो आईटीसी होगा वो आपने सही क्लेम कर लिया है, लेकिन जो अनपेड अमाउंट है उससे रिलेटेड जो आईटीसी होगा वो अब आपको क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। तो इसलिए कभी भी आप क्रेडिट परचेज करते हैं तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जीएसटी लॉ के तहत 180 डेज की टाइम लिमिट दी गई है, अदरवाइज क्या करना होगा आपको, वो रिवर्स करना होगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ऐसे में हमने जो सेल की है तो बहुत सारे रेसिपिएंट ने हमें पेमेंट नहीं की है, तो हम भी अगर किसी की पेमेंट ना करें तो इसमें क्या नुकसान है। तो देखिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति गलती करता है तो उसकी गलती की सजा उस दूसरे व्यक्ति को मिलेगी, लेकिन अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसकी सजा आपको मिलेगी। तो इसलिए अगर आपने कोई सेल की है और 180 डेज में आपको उसकी पेमेंट नहीं मिली है, तो ऐसे में ये जो गलती है वो रेसिपिएंट की गलती है, जब भी सजा मिलेगी उस रेसिपिएंट को मिलेगी। लेकिन अगर आपने कोई क्रेडिट परचेज की है तो ऐसे में आपकी ड्यूटी बनती है आप 180 डेज में उसकी पेमेंट कर दें, अदरवाइज आपको यह आईटीसी जो है रिवर्स करना ही होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो ध्यान रखें, धीरे धीरे जीएसटी लॉ जो है जिसका मैकेनिज्म जो है वो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम से बेस्ड किया जा रहा है, तो ऐसे में ये जो सप्लायर्स की पेमेंट नहीं की जा रही है, ये भी धीरे धीरे इसकी ट्रैकिंग जो है वो जीएसटी डिपार्टमेंट शुरू कर देगा। और ऐसे में अगर आपने रिवर्सल नहीं किया है तो रिवर्सल तो करना ही होगा, साथ में एक ह्यूज अमाउंट, बड़ी अमाउंट आपको इंटरेस्ट के तौर पर भी पे करनी पड़ सकती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, क्रेडिट परचेज करते हुए, उधार माल खरीदते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि 180 डेज में, 180 दिन में मुझे उस सप्लायर की पेमेंट करनी भी जरूरी है। अदरवाइज जो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने अवेल किया है, जिसको मैंने यूटिलाइज किया है, वो विद इंटरेस्ट मुझे रिवर्स करना होगा, पे करना होगा। तो आई होप हमारी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।